दोस्तों रणदीप हुड्डा की एक फिल्म लॉन्च हो गई है थिएटर में। रणदीप हुड्डा मतलब सनी पाजी की। आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैं भी कोई खास नहीं जानता, लेकिन मैं फिल्म देखा हूँ तो मैं इतना तो जानता हूँ कि इस फिल्म का जो सीक्वेंस है, जिस हिसाब से उसमें क्लाइमैक्स दिए गए हैं, जिस हिसाब से इसकी स्टोरी है ना, इसका अगर 10 थोड़ा डार्क हो जाएगा, अगर 50% भी अगर ये सलमान खान की मूवी में डाल दिया जाता सिकंदर में, तो वो फिल्म 600-700 करोड़ तो ऑलमोस्ट कमा ही लिया होता। लेकिन इस बजट पर, मतलब एक होते ना स्टोरी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, इस बजट पर इस फिल्म को बनाया गया है। और साउथ के डायरेक्टर रहे हैं तो आप लोग जानते हो कि किस लेवल पर साउथ वाले बनाते हैं, क्योंकि साउथ की प्रॉपर मूवी है ये। इसमें हिंदी वाली कुछ क्लाइमैक्स आपको दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके से एक्शंस होते हैं, जिस तरीके से स्लो मोशन वाली जो दिखाई देती है फिल्म में, एक गुंडा टाइप, एक हीरो टाइप, एक राजा टाइप का होता है, एक एरिया होता है उसका, उस एरिया में कोई घुसना नहीं चाहता, उसका कब्जा होता है, पुलिस वाले भी डरते हैं। तो यही सब चीजें ऑलमोस्ट सभी साउथ वाले फिल्मों में दिखाई देती हैं। वही चीज बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई दी है, क्योंकि वो फिल्म साउथ वाले ने ही बनाया है। सनी देओल की बात करें तो जिस हिसाब से इनकी एज है, जिस स्टेज पर है ये एज की अपने, वहां पर इस तरीके के एक्शन कर देना, और वो भी थोड़ी सी रोल, कैमरा का भी रोल होता है, तो कैमरा जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से सब चीज इनका रियलिस्टिक लग रहा है। फिल्म अगर स्टार्ट होती है शुरुआत से, तो पहले दिखाया जाता है कि भाई बिना रीजन का एक ऐसा जगह होता है, आंध्र प्रदेश का ऐसा एरिया होता है जहां पर रणदीप हुड्डा एक तरह से गुंडा राज अपना चला रहे होते हैं, जो कि मतलब दूसरे देश श्रीलंका वगैरह से आए होते हैं। वहां पर आधा घंटा इंटरवल टाइप वो चला जाता है कि भाई यहाँ तक सनी देओल का चेहरा तक दिखाई नहीं देता। लोग इसके लिए बेकरार होते हैं, मतलब पहले से क्यूरियोसिटी जो मन में होती है वो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद एंट्री होता है सनी देओल का। वो ट्रेन से आते रहते हैं, रास्ते में कोई मालगाड़ी वगैरह रुक जाती है, कोई बोलता है भाई 4-6 घंटे लगेंगे, अभी यहीं पर मौज काटो अपना, जाके नाश्ता करो। वो चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। ढाबा में घुसते हैं तो वही बड़ा पाव पकौड़े जो उठा के फेंकना, फिर एक्शन शुरू हो जाता है। वहां से सारी चीजें पता चलती है कि ये फिल्म किस बेस पर है। ये फिल्म एक हिसाब से, अगर आप कोई स्टोरी लेकर चल रहे हो कि भाई कोई लॉजिकल चीज होगी, तो वो चीज आप घर पे रख के जाना अपना दिमाग, और सिर्फ एंटरटेन होने के लिए ये फिल्म अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा चॉइस है। उन्होंने गुड बाय अगली बनाई थी, उनका भी एक तमिल फिल्म रिलीज हुआ है, वो तमिल में, ये हिंदी में रिलीज हुआ। दोनों के बनाने वाले प्रोड्यूसर जो है एक ही है, मतलब एक प्रोड्यूसर की दो फिल्में लॉन्च हुई है। और इनकी फिल्म, जिस तरीके से लोग इल्जाम लगा रहे थे सनी देओल पर कि इनके जो है सीक्वल्स वाली फिल्में चल रही हैं, जैसे गदर वाली थी, गदर 1 सेकंड, ये सब चीजें जो गदर गदर, या फिर एक हिसाब से आप वो देख लो जो बॉर्डर वॉर्डर थी, तो इस तरीके कोई रियलिस्टिक चीज रहे जो कि ओरिजिनल फिल्म रहे, और वो फिल्म अगर चला के दिखाएं तो जाने। ये फिल्म भाई साहब पार है। मतलब इस एज में जिस हिसाब से आपने देखा कि बाबू देओल ने एनिमल में जिस तरह से रोल किया है, लगा नहीं कि भाई उस स्टेज पर आकर इंसान वो कर सकता है। सनी देओल ने एकदम फाड़ के रख दिया भाई साहब। इसमें स्टोरी को पहले इस हिसाब से दिखाया गया है कि भाई साहब अगर आप सोच लीजिए कि कोई भी एरिया है, उस एरिया में कुछ हो रहा है, तो क्यों हो रहा, अब क्यों जो हो रहा है, ये क्यों वाले जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो लास्ट में उसको सॉल्व किया गया। अब वो आपको तब पता चलेगा जब आप फिल्म देखने के लिए जाएंगे। ये फिल्म केवल सनी देओल के लिए नहीं है, ये फिल्म हर किसी के लिए, और सबका कैरेक्टर बराबर बराबर रखा गया है। हाँ, बीच में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो गांव की जो उत्पीड़न वाली चीज थी वो दिखाई गई थी, ना उसमें रणदीप हुड्डा है और ना तो उसमें सनी देओल है। थोड़ी सी चीज को कम किया जा सकता था, बस ठीक है। थोड़ा सा डांस जो होता है वो चीज भी मतलब कम रखा गया है इसमें, कि ऐसा नहीं कि 4-6 गाने उछेड़ दिए कि गाने के बल पे इसका प्रमोशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कंटेंट के दम पे ये फिल्म चलाया जा रहा है। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस था जाट के मेकर्स के पास, क्योंकि वो जानते थे कि क्या प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं। और भाई साहब मतलब आप अगर पूछेंगे ना कि गदर 2 या जाट में आप किसको देखना चाहोगे, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जाट को देखो, क्योंकि गदर 2 ठीक है, चल गया, उसके दोनों के कंपैरिजन में जाट ऊपर आता है। फिल्म बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मजेदार है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। पूरी फुल मसाला फिल्म है, आप जाइए देखिए, ऐश करिए, मौज करिए। और बाकी आपको कोई ओपिनियन है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।